लंबे समय से इंतजार कर रहे सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने छूटे हुए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सूचना दी है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे। साथ ही सीबीएसई ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में होंगे। बाकी सीबीएसई 12वीं के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री पर स्पष्टता और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की याचिका को आज खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से होम डिलीवरी के लिए विचार करने को जरूर कहा है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसे लेकर हम कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहे, लेकिन राज्य सरकारों को होम डिलीवरी करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जरूर विचार करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के भविष्य को लेकर सरकार का बड़ा कदम सामने आया है, क्योंकि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में सोचते हुए राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने में मददगार होगा। इस ऐप से प्रदेश में आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यूपी में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में कोरोना संक्रमित की संख्या 3300 के पार हो गई है। वहीं 1499 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही 1800 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं यूपी के 68 में से 9 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। देश में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले 2958 सामने आए, जिसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर देश में 126 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसके बाद देश में मरने वालों की संख्या 1694 के ऊपर तक पहुंच गई। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 41 लाख के पार हो गई है। तो वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,80,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। रात की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। उधम सिंह नगर में 4 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। खटीमा से एक युवक पाए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। संक्रमित युवक खटीमा के चकरपुर इलाके का निवासी बताया जा रहा है कि 7 तारीख को गुजरात से खटीमा पहुंचा था, जहां पर प्रशासन द्वारा उसे मेडिकल जांच कर चकरपुर नंदना ITI छात्रावास में क्वारंटीन कर दिया गया था। उत्तरकाशी में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव मरीज सूरत से आया था, जिसे परिवार के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सहारनपुर में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद यातायात की सुविधा न मिल पाने की वजह से प्रवासी मजदूर हरियाणा से बिहार जाने के लिए साइकिलों से ही पैदल निकल पड़े। मजदूरों की माने तो उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासन और फैक्ट्री मालिक से कोई सहायता नहीं मिली है। कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गांव की तरफ जा रहे हैं। इसी बीच कुछ मजदूर गुजरात, मुंबई से पैदल अपने परिवार के साथ अपने घर को निकल लिए। 15 दिनों का सफर तय करके मजदूर गोरखपुर पहुंचे हैं। गुजरात के दाहोद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 से अधिक मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते गुजरात समेत अन्य राज्यों में लाखों श्रमिक फंसे हुए हैं। श्रमिकों को अलीगढ़ में बसों से रवाना किया जाएगा। सभी श्रमिकों का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। ग्रीन जोन में शामिल हमीरपुर जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर पूरे जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रसित था और जालौन के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डायलिसिस के लिए गया था। इस दौरान जांच के बाद कोरोना की पुष्टि की गई। ये व्यक्ति इलाज करने वाले संक्रमित डॉक्टर के साथ संपर्क में आया था।
लॉकडाउन की वजह से नैनीताल में रिक्शा चलाने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1.5 किलोमीटर की सड़क में करीब 80 रिक्शे संचालित होते हैं और इन्हें करीब 300 लोग बारी बारी से चलाते हैं। लेकिन इन दिनों ये लोग लॉकडाउन की वजह से मायूस हैं। इन्हें स्थानीय लोगों और समाजसेवी के द्वारा राशन दिया गया था, लेकिन अब ये राशन भी खत्म हो गया है। अब संचालक फिर से रिक्शा चलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे इन्हें राहत मिल सके। लॉकडाउन के बीच लोगों के पलायन का सिलसिला जारी है। गुजरात में फंसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जौनपुर पहुंचे। स्टेशन पर श्रमिकों की मेडिकल चेकअप और थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों को नाश्ता और भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद बसों से श्रमिकों को उनके गांव पहुंचाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से अपने गांव प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की देखरेख के लिए कौसाम्बी में गांव स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। निगरानी समिति के साथ आशा बहू प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी तरह का संक्रमण जाहिर होने पर फौरन जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर ही 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। अहमदाबाद से उन्नाव आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर व्यवस्था परखने उन्नाव स्टेशन के पास बंदे ग्राउंड पहुंचे डीएम सहित कई बड़े अधिकारी। व्यवस्था के साथ मजदूरों से पूछताछ भी की है। सरकार के किराया न लेने के सवाल पर यात्रियों ने अपना दुखड़ा भी सुनाया। रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन ने श्रमिकों को स्टेशन से सोशल डिस्टेंस और थर्मल स्क्रीनिंग मेडिकल चेकअप भी किया है। लॉकडाउन के बीच श्रमिकों से भरी 3 ट्रेनें उन्नाव पहुंची। श्रमिकों को भेजने के लिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए उन्नाव में लखनऊ मंडल के कमिश्नर और आईजी जोन लखनऊ पहुंचे। यहां अधिकारियों ने क्वारंटीन सेंटर और जीआईसी मैदान का जायजा लिया। उन्होंने यहां से यात्रियों को भेजे जाने की व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों से जानकारी भी ली है। ललितपुर में पहली कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन कल मरीज की झांसी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। जिस मोहल्ले में मरीज रहता था उस मोहल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़कर 30 तक पहुंच चुकी है। सभी मरीज पूर्व में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। जिला प्रशासन के द्वारा इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। R9 टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद संभल में जिला प्रशासन हरकत में आ गया। संभल में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाने की खबर R9 टीवी पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर और सख्ती दिखा दी। जगह जगह लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मुर्गा बनाया गया। साथ ही 50 से अधिक गाड़ियों के चालान भी काटे। ग्रीन जोन फर्रुखाबाद में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुंबई से युवक जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक शमशाबाद के मीरा दरवाजा मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट से कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पूरा इलाका सील कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद में लॉकडाउन पार्ट 3 में ग्रीन जोन में आने के बाद लोगों के साथ प्रशासन भी लापरवाह दिख रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जहां गली गली कॉम्बिंग के दौरान हर चौराहे पर बैरिकेड और पुलिसकर्मी नजर आते थे, वहीं अब शहर में जहां एकदम चहलकदमी बढ़ गई है, तो वहीं लोग और प्रशासन की तरफ से लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार ने अब दिल्ली में फंसे 40,000 प्रवासी मजदूरों को वापस प्रदेश बुलाने की तैयारी कर ली है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र ने दिल्ली में फंसे सूबे के मजदूरों को वापस बुलाने के लिए रेल मंत्री से बातचीत की है। ऐसे में रेल मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपना प्लान बनाकर भेजे, जिसके बाद दिल्ली से उत्तराखंड के लिए मजदूरों के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। कुपवाड़ा में तैनात नैनीताल के लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश कफील की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मूल रूप से नैनीताल के निवासी थे। जानकारी के अनुसार तल्लीताल नैनीताल निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश कफील कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनाती थे। कल शाम परेड के दौरान एक्सरसाइज करते समय अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ, जिनको वहां के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लॉकडाउन के चलते प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत है, जिसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और एटीएम का दूर होना। लॉकडाउन की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए सहकारी बैंकों ने सभी जिलों में मोबाइल एटीएम की सुविधा देनी शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस सुविधा का लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नवदूरी 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम पूरा करने के बाद 19 दिन के बाद ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल केरल से ऋषिकेश पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें कोरोना और लॉकडाउन के चलते ऋषिकेश में ही क्वारंटीन किया गया था। लॉकडाउन फेज 3 के 6वें दिन उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में मिठाइयों की दुकानों के खोलने का फैसला किया, जिस कारण सरकार के इस फैसले को इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के साथ साथ कुमाऊं के सभी 6 जिलों में सरकार के फैसले के बाद मिठाई की दुकानें खोली गई हैं। उत्तरकाशी में पुराना अधिभार जमा करने की फेर में अंग्रेजी शराब की दुकानें खुलने में देर हुई, लेकिन शराब की दुकान खुलते ही विरोध भी शुरू हो गया। डंडा बाजार में महिलाओं ने शराबियों पर फूल बरसाकर ठेका खोलने का विरोध जताया है। मथुरा के सील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रेड जोन के सील क्षेत्रों के निवासियों को जिले के प्राइवेट अस्पताल उपचार देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से परिजन मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने अंग्रेजी शराब से 2 कंटेनर बरामद किए हैं। हरियाणा से तस्करी कर शराब बिहार भेजी जा रही थी। बताया जा रहा है कि मेडिकल गुड्स के बिल की आड़ में बंद कंटेनरों से शराब की तस्करी की जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए बताई जा रही है। शाहजहांपुर के मिर्जापुर इलाके में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। किशोर अपने दोस्तों और छोटे भाई के साथ रामगंगा नदी में नहाने के लिए आया था। नहाते हुए भूपेंद्र गहरे पानी में चला गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक का शव तलाश करने में जुटी हुई है। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफाई कर्मचारियों का भी अहम योगदान है। सफाई कर्मचारी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के सम्मान में बहेड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह में पहुंचे बहेड़ी के भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह ने कर्मचारियों के पैर धोकर उन्हें सम्मानित भी किया है। उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज किया है मुकदमा। बेहड़ पर मुकदमा दर्ज होने पर कांग्रेसी ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक राजू शुक्ला ने कांग्रेस की तुलना जमाती से कर दी है। गैर प्रदेशों में अपने जिले में पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग और उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जिले में सरकार का ये निर्देश हवाई ही साबित हो रहा है। स्क्रीनिंग सेंटर पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा और ना ही मजदूरों का समय से स्क्रीनिंग की जा रही है। भूखे प्यासे धूप में खड़े मजदूरों ने प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में हंगामा भी किया और मनमानी का भी आरोप लगाया है। जब से भारत में कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन किया है, वहीं पूरे देश में सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में कई गरीब लोग हैं जिनके घर खाना और राशन की भी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में लखनऊ के नीलेश फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने सैकड़ों गरीब परिवारों को राशन देने का जिम्मा संभाला है, जिससे सैकड़ों गरीब और मजदूरों के घर रोजाना चूल्हा जल सके। हापुड़ में गर्भवती महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कॉलोनी वासियों ने महिला का ताली बजाकर स्वागत किया है। रिपोर्ट आने के बाद मोहल्ले के रहने वाले आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल कल देर रात जनपद शिवपुरी की जिस महिला को कोरोना से संक्रमित पाया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिलकराज बेहड़ के समर्थन में धरना प्रदर्शन दिया है। हरीश रावत ने घर के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें बेहड़ पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने की मांग की गई है। हरीश रावत का कहना है कि तिलकराज बेहड़ पर दर्ज मुकदमा बिल्कुल गलत है। सभी कांग्रेसी एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने भी खटीमा के शहीद स्मारक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ के खिलाफ प्रशासन द्वारा मुकदमे के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। भुवन कापड़ी ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि एक और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित राम मंदिर निर्माण के लिए आने वाले चंदे को टैक्स फ्री कर दिया गया। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर आप चालू वित्त वर्ष में दान करते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी और ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत आयकर में छूट मिलेगी। अमरोहा के हसनपुर इलाके में पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश वसीम को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तस्कर के पास से एक गाड़ी, एक मवेशी, एक तमंचा, कारतूस बरामद किया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश में फुटकर विक्रेताओं की बढ़ती भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती हरकत में आए हैं। उन्होंने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कराने के लिए इलाके में तमाम फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं को पास जारी किया है। वहीं पास सिस्टम से भी नियम का पालन नहीं कर रहे मंडी कैंपस में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की जाएगी। रुड़की में दारोगा के वायरल हो रहे वीडियो पर कोतवाल ने सफाई दी है। मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से अभद्र हरकत करते दिखा था दारोगा। दारोगा का पुलिस एक्ट में चालान काटा गया है। लखनऊ में क्वारंटीन सेंटर से कोरोना संदिग्ध बच्चों ने भागने की कोशिश की। 3 बच्चों ने सेंटर की जाली तोड़कर रास्ते भागने का प्रयास किया। वहीं उन्हें सुरक्षा कर्मियों की ओर से पकड़ लिया गया। बच्चों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात भी कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते हिंदुस्तान में हुई लॉकडाउन के बाद जहां मजदूरों की हालत सबसे दयनीय बनी हुई है, वहीं अब मजदूरों की दुर्गति के बाद सरकार के आदेशों पर प्रशासन ने भी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किया है। बाकायदा मेरठ से बसों में बिठाकर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। अलीगढ़ के IHM कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। परिजनों का कहना है कि अहमदाबाद से लौटे विनोद को 28 मार्च को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा गया और बीते बृहस्पतिवार को उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने इसकी शिकायत मेडिकल स्टाफ से की, लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की वजह से युवक का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोरोना काल में पूरे देश में घोषित लॉकडाउन है, लेकिन काशीपुर में कुछ विद्यालय सरकार के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। काशीपुर में किला मोहल्ले का सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में प्रधानाचार्य ने टीचरों को बुलाकर उनसे काम करवाया। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य से टीचरों के आने का कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि कुछ रजिस्टरों का काम अधूरा था। प्रतापगढ़ में 3 दिन से लापता एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला कुंडा कोतवाली इलाके का है, जहां एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुजुर्ग महिला का शव घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुशीनगर के अबगरपुर इलाके में कौदाना मंदिर की महिला पुजारी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि महिला पुजारी बुधवार से ही गायब थी। 75 वर्षीय महिला पुजारी की हत्या की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
प्रयागराज में गंगा में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत हो गई। डूबती हुई किशोरी को देखकर उसके साथ गई किशोरी उसे बचाने की कोशिश करने लगी। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों किशोरियों के शव को बरामद कर लिया है। दोनों का शव मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। खेत में फसल को पानी देने गए किसान की एसटी लाइन का तार टूट खेत में गिरने से किसान की मौत हो गई। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवा दिया है। कोरोना पर जल्द ही मिल सकती है स्वदेशी वैक्सीन। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक से मिलाया हाथ। पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक को भेजा है। इस वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाएगा। वैक्सीन तैयार होने और ट्रायल के बाद 30 करोड़ डोज बनेगी। जल्द मिलेगी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। सारा अली खान ने मदर्स डे पर बेहद खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। सारा अली खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मां अमृता सिंह और अपनी नानी यानी अमृता सिंह की मां की तस्वीर को शेयर किया है। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल ये डे 10 मई को यानी आज मनाया जा रहा है। वैसे तो मां के लिए कोई एक निश्चित दिन नहीं होता, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण ये दिन को मां के लिए समर्पित किया गया है। जावेद अख्तर अपने एक ट्वीट के चलते विवादों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा था, भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउडस्पीकर पर अजान हराम थी। इसके बाद ये हालात हो गई और इस कदर हालात हो गई कि इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अजान करना ठीक है, लेकिन लाउडस्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। जावेद अख्तर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।